हेलो। इस मैटर अराउंड अ स्क्वायर के दूसरे पार्ट में आज हम कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बड़ी सारी टेक्निक्स हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब बेसिकली क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल जो मिक्स हो गए आपस में, तो आप उन मटेरियल्स को अलग कैसे करोगे। उनकी बड़े सारे तरीके हैं, जैसे हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन है, सीविंग है, सब्लिमेशन है, देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन। But all these methods depend upon the properties of the solute and the solvent. And mind you that there can be more than one solute in a solvent. तो पहली जो कैटेगरी है वो है हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन और सीविंग। हैंड पिकिंग हम यूज करते हैं ऐसे मिक्सचर में जिसमें दोनों ही सॉलिड हैं और दे आर विजिबल बाय नेकेड आई। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर विजिबल बाय नेकेड आई। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है कि घर में जब चावल वगैरह बनाने होते हैं तो चावल में से कंकड़ हटा दिए जाते हैं। पेबल्स मीन्स कंकड़, छोटे छोटे पत्थर। दाल बनानी हो, चावल बनाने हो, तो जो मदर है वो चावल में से पत्थर जो है निकाल देते हैं चुन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। इफ द पार्टिकल्स आर स्मॉल देन वी यूज फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वी हैव चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक जो होता है जिससे हम लिखते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक फिल्टर पेपर लिया और फिल्टर पेपर में जब हमने सोल्यूशन को डाला तो व्हाट वी सी कि इम्प्योरिटीज ऊपर ही लगेंगी और जो लिक्विड है, प्योर लिक्विड, वो नीचे आ जाएगा। अगर आप सैंड और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं तो वाटर में से सैंड निकालने के लिए भी क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस is based on the fact that the solute particles are not small enough to pass through the filter paper. उनका साइज इतना छोटा नहीं है कि फिल्टर पेपर से ही पास कर दें। और ये ऐसे फिल्ट्रेशन ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, ऐसे मिक्सचर्स के लिए यूज होता है जिसमें the solute particles are big enough that they cannot pass through the filter paper. Then comes sieving. Sieving दो सॉलिड पार्टिकल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है, जिसमें एक सॉलिड पार्टिकल जो है छोटे साइज का है और एक सॉलिड पार्टिकल जो है बड़े साइज का है। सीविंग अब बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मैश। मैश का मतलब क्या है, एक जाल है। सीविंग का कॉमन एग्जांपल आप घर में भी ले सकते हो। जब चाय बनाने के बाद उसको एक सीव में से पास किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो टी लीव्स है वो ऊपर रह जाते हैं और चाय नीचे आ जाती है। छलनी जिसको कहते हैं, घर में कभी भी आप ऑब्जर्व करना, चाय बनाने के बाद मम्मी जो है उसको एक छलनी में से पास करती है, और छलनी में क्या होता है, चाय नीचे निकल जाती है लेकिन चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। तो बेसिकली ये जो तीन मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन और सीविंग, दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ईदर विजिबल बाय नेकेड आई or they are big enough so that they cannot pass through the filter paper or through the sieve. अगर आप घर में चाय की उछलनी को देखोगे तो जो जाली है, एक तरीके से जाली बनी हुई है लोहे की तारों की, और उस जाली में से लिक्विड तो निकल जाता है लेकिन जो चाय पत्ती है वो फंस जाती है। Then comes sublimation. Sublimation के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। Sublimation के बारे में आपने पढ़ा था मैटर में कि some substances sublime. Sublime means they directly change into vapor. In that case, what we do is we take a funnel, inverted funnel, और उसके अंदर जो मिक्सचर है उसको हीट किया जाता है। तो जब मिक्सचर को हीट किया जाएगा और उसको ऊपर कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं ताकि वेपर बाहर निकल जाए। देखो एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको मिक्सचर दिए होंगे और वो आपसे कहेगा कि इसको किस तरीके से आपने सेपरेट करना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस मिक्सचर में भी एंथाक्रीन एक पार्ट है, जिस मिक्सचर में भी अमोनियम क्लोराइड एक पार्ट है, तो उसको हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जब आप मिक्सचर को हीट करोगे तो जो सब्लिमेबल पार्टिकल है वो सब्लाइम होके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर कौन सा पार्ट आ गया, जो सब्लाइम हो गया, और नीचे कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो सब्लाइम नहीं होता। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास मिक्सचर है एंथाक्रीन प्लस
some other material and some little pieces of stone, उसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी हैं। तो मेरे को दो प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंड पिकिंग, जिससे मैं मिक्सचर का वो पार्ट निकाल सकूं जो विजिबल है नेकेड आई से। और क्योंकि उस मिक्सचर में बाकी के दो कंपोनेंट्स में से एक अल्फा ग्रीन है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सब्लिमेशन। ठीक है। अब जैसे हमने बात करी हैंड पिकिंग की, फिल्ट्रेशन की, सीविंग की, वी कैन आल्सो यूज मैग्नेट। वी कैन यूज मैग्नेट टू सेपरेट अ मिक्सचर व्हिच हैज आयरन फिलिंग्स इन इट। अगर सैंड के अंदर मान लीजिए आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे चूरा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नेट। अगर हम सैंड के अंदर मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटिक जितने पार्टिकल्स होंगे वो तो मैग्नेट से चिपक जाएंगे, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो पीछे रह जाएंगे। So what I am trying to explain is separation of mixture is based on the size of the particle and their properties. अगर मिक्सचर में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो सीधा सब्लाइम होता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सब्लिमेशन। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें मिक्सचर के अंदर कोई एक कंपोनेंट अल्फा ग्रीन का या अमोनियम क्लोराइड का, देन यू विल यूज सब्लिमेशन एज वन ऑफ द पार्ट। हो सकता है उसके बाद और भी सब्लिमेट है जिसको सेपरेट करना हो। Then we can talk about liquids. There are two types of liquid: immiscible liquids which do not mix with one another, and miscible liquids which can completely mix with one another. Immiscible liquid में सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ है और नीचे हम एक फनल बीकर यूज करते हैं। कहता है अगर आप ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में डाल दोगे, सेपरेटिंग फनल में ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ऊपर की लेयर क्या बन जाएगी, ऑयल, और नीचे की लेयर क्या बन जाएगी, वाटर। अगर आप ऑयल और पानी को मिलाओ, उसको स्टेल करो, जितना मर्जी आप उसको स्टेल कर लो, जब उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो ऊपर की लेयर क्या बन जाएगी, ऑयल की, और नीचे की लेयर क्या बन जाएगी, वाटर की। देन यू कैन ओपन दिस कॉर्क, एज अ रिजल्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर विल कलेक्ट इन द बीकर एंड दिस लाइन ऑफ डिमार्केशन विल कम डाउन। क्योंकि पानी कम होता जा रहा है, ये लाइन नीचे आती जाएगी। और जब आपको लगता है कि पानी की आखिरी बूंद, ये लाइन बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई, पानी की आखिरी बूंद भी गिर गई नीचे, तो कॉर्क बंद कर दो। एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम ओनली ऑयल विल बी लेफ्ट हियर and water will be collected at the bottom. So we can use separating funnel to separate immiscible liquids like oil and water. Then we can talk about miscible liquids. Miscible liquids वो होते हैं जो आपस में एकदम मिक्स हो जाते हैं। अब miscible liquids को सेपरेट करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, miscible liquids को सेपरेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, मेरे पास अल्कोहल है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, तो अल्कोहल 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, वेपर, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होगा, लिक्विड। ये तो हमने पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट राइजिंग टेंपरेचर। तो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हमें ये ध्यान रखना है, सॉरी मिसिबल लिक्विड्स के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितने का है। इफ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन, तो वी कैन यूज डिस्टिलेशन। वी कैन यूज डिस्टिलेशन। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हमें दो से ज़्यादा लिक्विड करने हैं अलग जो कि मिक्सेबल है, कंप्लीटली मिक्स हो गए, तो देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। मिक्सेबल लिक्विड कौन से हुए, जो कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। इमिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड
के लिए डिस्टिलेशन यूज ही नहीं करते। इमिसिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं करते, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। बिकॉज जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करते उनकी दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं, एक ऊपर जो हल्का है और एक नीचे जो भारी है। लेकिन जो लिक्विड्स आपस में मिक्स कर जाते हैं जिनको मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं, अगर उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन, और अगर उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपको समझाते हैं क्या है। डिस्टिलेशन में द मिक्सचर is taken in a flask and it is heated। अब इसमें हमारे पास दो, मान लीजिए दो मिक्सचर हैं, एक है अल्कोहल जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, और एक है वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं और साथ में हमने क्या यूज करना है, थर्मामीटर, टू मॉनिटर द टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें से एक ट्यूब निकल रही है, वो ट्यूब किस में जा रही है, एक कंडेंसर में। कंडेंसर का मतलब होता है जो वेपर को फिर दोबारा से कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी बॉयल द गिवन सॉल्यूशन, द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, and when the temperature will come to about 50 degrees Celsius, the alcohol present in the solution will change into vapor। मैंने अभी आपको बताया किसी भी लिक्विड को जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। लेकिन जब वो वेपर में चेंज होगा तो जब तक वो अल्कोहल इस लिक्विड में से पूरा अल्कोहल वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। इसके बारे में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट में। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट राइज इन टेम्परेचर। हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर पेपर कप के अंदर आप पानी लोगे तो उसको बॉयल कर सकते हो। जब तक पानी बॉयल होना शुरू होगा टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगा। जब पानी की आखिरी बूंद इवेपोरेट हो जाएगी तो उस कप को क्या लग जाएगी, आग। इसी तरीके से जब इस सोल्यूशन में हमारे पास दो मिक्सेबल लिक्विड हैं जिसमें से एक अल्कोहल है और एक वाटर है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। When we will heat the apparatus, we will give heat to the apparatus, we will observe that temperature will rise, start rising. But when the temperature will come to 50 degrees Celsius, it will become constant. Why? Because the alcohol present in the solution is changing into vapor. और जब चेंज ऑफ स्टेट शुरू हो जाएगा तो उस स्टेट में जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। Then alcohol will change into vapor, it will move through this tube into the condenser, और कंडेंसर का टेम्परेचर जो है हमने लेटर से 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। एज अ रिजल्ट जब अल्कोहल की वेपर कंडेंसर में आएंगी अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, they will again change into liquid. We will keep a constant sign on temperature. We will keep a constant watch on the temperature in the thermometer. जिस टाइम थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल की आखिरी बूंद जो थी इस सॉल्यूशन में वो भी वेपर बनके निकल गई। अब इसके अंदर अल्कोहल नहीं बचा तो उस समय हम इसकी हीट को क्या कर सकते हैं, बंद। जब इसकी हीट को बंद कर देंगे तो क्या रह जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा वाटर और इसमें क्या आ गया, अल्कोहल। This is called distillation. The process of separating two miscible liquids who have difference in their boiling point is called distillation. लेकिन जब दो से ज़्यादा लिक्विड ऐसे कर रहे हो तो सब हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, उसमें आप एक फ्रैक्शनरिंग कॉलम यूज़ करते हो। फ्रैक्शनरिंग कॉलम का मतलब क्या हुआ, एक अलग से कॉलम है जिसमें ग्लास बीड्स हैं। These glass beads increase the surface area for cooling of the vapor. These glass beads increase the surface area for cooling of the vapor. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे लिक्विड के लिए की जाती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, या हमारे पास जो सोल्यूशन में दिया उसमें दो से ज़्यादा ऐसे मिक्सेबल लिक्विड्स हों।
आपको याद करा दूं, जो हमने एक क्लास में पढ़ा था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी जो हमें पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, डीजल मिलता था, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। लेकिन माइंड यू, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वही हमें सबसे पहले मिलता है। So this was the process of separating liquids which have liquids which are miscible, which can mix with each other. Then we talk about centrifugation. Centrifugation is a process in which when a solution is rotated at a very high speed, in that case the heavier particles in the solution settle down. इसका एवरीडे एग्जांपल है यूज ऑफ वॉशिंग मशीन इन योर होम। वॉशिंग मशीन के दो पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक होता है ड्रायर। द ड्रायर पार्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन है। ड्रायर पार्ट में क्या होता है? उसमें हम गीले कपड़े को स्पिन करते हैं बहुत तेजी से। जब हम गीले कपड़े को स्पिन करते हैं बहुत तेजी से, तो ड्रायर के पीछे एक पाइप लगा होता है जिसमें से पानी निकल जाता है। सिमिलर ऐसे ही हम जो ब्लड हमारे पास है, उस ब्लड सेल्स और कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। When blood is taken in a test tube and spun at a very high speed, we observe कि ब्लड सेल्स सारे नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। हमने पढ़ा था टिश्यू में कि ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, तो यू कैन सेपरेट द ब्लड सेल्स फ्रॉम द प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। So centrifugation is a process in which the solution is spun at a very high speed. As a result, the denser particles settle down. These are the various methods of separation of mixture. There are more methods like evaporation. जैसे सी में से हम सॉल्ट निकालते हैं कैसे? सी वाटर को इवेपोरेट करके। सी वाटर को छोटे छोटे लेगूम्स में इकट्ठा कर दिया जाता है और नेचुरली उसको इवेपोरेट होने दिया जाता है। जब सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे क्या बच जाती है? सॉल्ट। These are some methods of separation of mixture. इसके बारे में मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा और फिर आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। फिजिकल चेंज इज देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द मैटर, लाइक टेयरिंग ऑफ अ पेपर। आपने पेपर फाड़ दिया, फिजिकल चेंज है। पानी से बर्फ जमा दी, फिजिकल चेंज है। बर्फ से फिर पानी बन गया, फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज है जिसमें कि नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंज में नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सेबल। बर्निंग ऑफ पेपर, आप किसी पेपर को फाड़ देते हो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आप किसी पेपर को जला देते हो तो केमिकल चेंज है। ठीक है, कहता है बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसलिए क्योंकि इसकी वैक्स जो है पिघल के दूसरी शेप में आ जाती है, लेकिन उस वैक्स को फिर दोबारा से कैंडल में चेंज कर सकते हो। और केमिकल चेंज क्या है? जो इसकी विक है, विक का मतलब क्या हुआ? wick burns and changes into carbon. So burning of candle is both physical as well as chemical change. So these are the basics of this chapter. I will send you the notes and but go through the NCERT also. NCERT का हर पैराग्राफ आपने पढ़ना है। कोई डाउट है तो ऐसे पूछ सकते हैं। Bye. Till then, bye.